शंका का समाधान है, प्रश्नों का भी उत्तर। हर शंका का समाधान है, प्रश्नों का भी उत्तर। प्रमाण सागर दे रहे हैं सब प्रश्नों के उत्तर। जिज्ञासा से भरे हुए मन कर मुनिवर का बंधन। प्रश्न पूछते ज्ञान बूझते हर्षित होते जन जन। हर शंका का समाधान है, प्रश्नों का भी उत्तर। प्रमाण सागर दे रहे हैं सब प्रश्नों के उत्तर। बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। इस संसार का अटल नियम है, जो देता है बिना किसी स्वार्थ के वो देवता होता है, और जो स्वार्थ के वशीभूत होकर लेता ही लेता रहता है वो राक्षस होता है, और जिसके लेन देन में संतुलन होता है वो मनुष्य होता है। हम मनुष्य हैं, देवता बने। जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, और जो बटोरा जाता है वो विषाद देता है। तो आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जिन्होंने कुछ बांटा है और गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री सुरेश कुमार राहुल जी पहाड़िया धीमापुर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ऑनलाइन आप गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। श्रीमती तेज प्रभा जैन डूंगरवाल मंदसौर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री मनोज जैन सुहासपुर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री अंकुल जैन, अंशुल जैन, श्रीमती निशा जैन बेंगलोर से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती कांता हुकमचंद जैन धूलियान से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती कांता हुकमचंद धूलिया से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री राजकुमार अरहंत जैन सपरिवार दिल्ली से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन दिल्ली से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आइए जान लेते हैं कौन है आज के सूत्रधार। कुमारी अन्नबी पुत्री बाहुबली जैन पौत्री शोककांची सरोजनी बलासो मुष्टे उदगांव से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती अमित सुमित बड़जात्या जीनियस चिल्ड्रन स्कूल कोटा से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती मंजुलता जैन धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जैन पुत्र अंकुर जैन सहारनपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सूरजमल एवं महावीर बड़जात्या की स्मृति में संगीता जैन, मयंक जैन, सेजल जैन रामगंज मंडी कोटा से आप पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावड़ी सौगानी, आप गुणायतन के ट्रस्टी हैं। डॉक्टर राजीव जी सौगानी, डॉक्टर राजीव चौधरी विदिशा और श्रीमती सविता जी बिलासपुर, आप पधारें और आज के निर्माण मित्र महोदय का सम्मान करें। आप सभी सब परिवार यहां पर पधारें। शीघ्रता से पधारें। गुणायतन निरंतर विकास के पथ पर है। गुणायतन निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त है। वो गुणायतन का निरंतर निखार हो रहा है। देश की जनता की श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निरास्था निरंतर गुणायतन परिवार से जुड़ रही है। आपका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिवार के सभी सदस्य शीघ्रता से आ जाएं। कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है। कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है। कोई सन्मति को चाहे है, कोई महावीर जपता है। कोई सन्मति को चाहे है,
कोई महावीर जबता है, शरण प्रभु की जो आ जाता, प्रभु तो पीर हरता है। शरण प्रभु की जो आ जाता, प्रभु तो पीर हरता है। चलिए प्रारंभ करते हैं उस कार्यक्रम को जिसकी प्रतीक्षा पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पर बैठे बैठे लाखों लाख श्रोता कर रहे हैं। और मैं पहले प्रश्न के लिए ही आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से। और आज के भाई बैठकर उठना क्यों पड़े। स्टार्ट। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका है कि आज परिवारों में इतने मतभेद है, किस कारण से हमारे छोटे बड़े सब में, तो थोड़ा बताइए। देखो, घर परिवार में मतभेद आज से नहीं, तीर्थंकरों के युग में भी रहा। और मतभेद का पहला उदाहरण भरत और बाहुबली के प्रसंग में हम देख सकते हैं। भाई भाई के बीच में ऐसी लड़ाई तीर्थंकरों के युग में हुई। ये मनुष्य के अंदर की कषाय, उसका एक कुफल है। जो मतभेद होते हैं उसके पीछे कुछ खास कारण है। एक है आसक्ति, दूसरा आग्रह, तीसरा अहंकार और चौथा है अपने मन में उत्पन्न होने वाली प्रगाढ़ महत्वाकांक्षा। ये सब चीजें जब जीवन में जुड़ती है तो आपस में इस तरह के मतभेद दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। ये तो एक कारण है, लेकिन इन सब का अंतरंग कारण है पुण्य की क्षीणता। हम पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि जीव के विषय में कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसमें उसकी सर्वत्र जय जयकार होती है। हर कोई उसको मान देता है, सम्मान देता है। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। तो जिनकी ऐसी पुण्याएं होती है उनके उस पुण्य की छाया में सब कोई अपने आप आ जाते हैं। तो ये मान करके चलना चाहिए कि घर परिवार में यदि सब लोग एक नायक के नेतृत्व में चल रहे हैं तो ये नायक का पुण्य है। और जिस घर परिवार में मतभेद उभर रहे हैं तो समझना उस घर के मुखिया का पुण्य छीन हो रहा है। तो वे लोग भाग्यशाली हैं जिनका परिवार आज भी बंधा हुआ है। मेरे संपर्क में बहुत सारा परिवार है। एक परिवार तो आपका ही उदाहरण बना हुआ है कि मुट्ठी बंधी हुई है। एक एक परिवार में 50-50 आदमी एक चूल्हे में भोजन करने वाले हैं। ऐसे भी बहुत सारे परिवार, एक नाम याद नहीं आ रहा, अभी मुझसे एक सज्जन मिले थे, बोले 8 भाइयों का परिवार आज भी एक ही चूल्हे में भोजन कर रहा है। ये क्या है? और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। तो इसको कौन करा रहा है? उस परिवार के मुखिया का पुण्य जो सबको बांधे हुए है। और जब व्यक्ति का पुण्य होता है तो उसके व्यक्तित्व में भी वैसी विलक्षणताएं प्रकट होती है। उसके अंतरंग में वैसी उदारता, वैसी सहिष्णुता आती है जो सबको साथ लेकर के चलने की वृत्ति बनाती है। नतीजा सब साथ हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सविता जैन बिलासपुर। आगे तैयार रहेंगे श्री महावीर जी सौगानी रांची, श्रीमती संगीता जैन सायपुरा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि मोह को कैसे कम किया जाए? मोह को कम करने का एक ही उपाय है, जो मोह को जीतने के मार्ग में लगे हैं ना, उनसे अपना लगाव बढ़ा लो। मोह धीरे धीरे कम होता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ऐसे हमारे आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र दिया, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। अपने अंदर के संवेग और वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करो तो मोह कम होगा। आज मेरे सामने एक सज्जन आए, मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आए, बहुत अच्छी स्थिति में है आज, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आज मेरा संसार में किसी से लगाव नहीं है, क्योंकि
उन्होंने मौत को बहुत नजदीकी से देखा। आप सब सुनोगे तो ताजुब होगा। एक बहुत बड़े गिरोह के सरगना ने 1.5 फीट की दूरी से 12 गोलियां मारी और निशाना चूक गया। ये निशाना सब इधर लगा, उनने दिखाया पूरा यहां से यहां तक पूरी गोलियों से छलनी था। और ये गोली यदि सीने में लग गई होती, बाहां में लगी, थोड़ा सा इधर होता तो चले जाते। और व्यक्ति ने बोला, महाराज जी अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। आज उस व्यक्ति के पास अपार संपदा, पर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज मुझे सब व्यर्थ लगते हैं और लगता है कब क्या हो जाए। आप तो मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन दो जिससे मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं। तो संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का विचार करने से व्यक्ति के भीतर न केवल मोह का शमन होता है अपितु राग भी शांत हो जाता है। श्री महावीर जी स्वागानी रांची। नमोस्तु महाराज। ये महावीर भगवान का जो बिंब प्रतिमा है, ये अतिशयकारी है। इसके चलते आज नगर बस गया, पूरा वर्ल्ड में प्रचार हो गया। पर यही प्रतिमा जब भूमि के अंदर स्थित थी, वो अतिशय महाराज क्या हो गया था उस समय। देखो ऐसा होता है, धर्मायतनों में श्रेष्ठ धर्मायतनों की प्राप्ति भी पुण्य से होती। ये महावीर भगवान के निर्माण की जो कथा है, कहते हैं भगवान के निर्माण के लिए लगभग 1000 वर्ष हो गए। तो जिन्होंने भी बनवाया होगा बहुत विशुद्ध भाव से बनवाया होगा, लेकिन पाप के उदय से ये जमींदोज हो गई, एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गई। कोई प्राकृतिक प्रकोप आया होगा, सब ध्वस्त हो गया। लेकिन यहां के लोगों का पुण्य उदय में आया और टीले में अतिशय प्रकट हुआ। गाय का दूध झरा, उस ग्वाले का भी पुण्य होगा। और उस समय रहने वाली जैन समाज का सामूहिक पुण्योदय होगा कि यहां ऐसा अनुकूल सब कुछ मिला, अनुकूल राजा मिला और ये क्षेत्र विकसित हो गया। और आज हम सबका पुण्य है कि हम भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे पुण्योदय का ही परिपाक समझना चाहिए। श्रीमती संगीता जैन साहेबपुरा, कुमारी सोनाली जैन सेपुरा। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि जिनवाणी का स्वाध्याय किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए? अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। जब तक महिलाएं शुद्ध न हो तब तक नहीं करना चाहिए। सूतक पातक के समय में जिनवाणी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के जो अयोग्य काल हैं उन कालों में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, खासकर सिद्धांत ग्रंथों का, जैसे दिग्दाह, उल्कापात, आंधी पानी आ रहा हो, प्राकृतिक प्रकोप हो रहा हो, राजा का मरण हो गया हो, ऐसे तिथि कुछ अष्टमी चतुर्दशी जैसे, ये सिद्धांत ग्रंथों के लिए, सबके लिए नहीं। ये स्वाध्याय के अयोग्य काल है, इन कालों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर की अवस्थादिकों की शुद्धि ना हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। शरीर से रक्त बह रहा हो और शरीर में यदि घाव वगैरह हो तो ग्रंथ स्पर्श करके स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तकनीकी कारणों से पारस चैनल पर प्रसारण नहीं आ पा रहा है, तो आप जिनवाणी चैनल पर इसका लाभ लें, इष्ट मित्रों को सूचित करें। श्रीमती कुमारी सोनाली जैन सैपुरा। नमोस्तु महाराज। वाले को थोड़ी पता है कि नहीं आ रहा है, तो जिनवाणी वाले को ही पता है। हाँ। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, ईर्ष्या क्यों होती है? अगर ईर्ष्या हो तो कम कैसे होती? बहुत अच्छी बात। ईर्ष्या क्यों होती है, ईर्ष्या को कम कैसे करें? ईर्ष्या एक बहुत बड़ा विकार है, समझ गए? ईर्ष्या के कारणों को जानो। ईर्ष्या के मेरे देखे 4 कारण हैं। सबसे पहले ईर्ष्या के लक्षण को पहचानो। ईर्ष्या कहते किसको है? आप लोगों से मैं सवाल करूं, ईर्ष्या किसे कहते? क्या जवाब होगा? किसको बोलते ईर्ष्या? किसी से जलन या जलना, कुढ़ना।
देखिए, ईर्ष्या के 4 लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला लक्षण है किसी के गुणों को न सह पाना। नंबर 2, किसी की प्रगति को न सह पाना। नंबर 3, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। और नंबर 4, व्यर्थ में ही दूसरों से जलना कुढ़ना। ये ईर्ष्या है। किसी के गुणों को आप नहीं सह पा रहे, किसी की प्रशंसा हो रही है और आप नहीं सह पा रहे, यानी समझ लो ईर्ष्या है। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है और आपका मुंह बन रहा है, तो क्या हो रहा है? क्या है? अक्सर होता है। देवरानी की प्रशंसा हो, जेठानी के मुंह बन जाए। जेठानी की प्रशंसा हो, देवरानी का मुंह बन जाए। होता है कि नहीं होता? एक भाई की प्रशंसा हो, दूसरे भाई का मुंह बन जाता है। ये ईर्ष्या है। कोई आगे बढ़ा और आपको तकलीफ हुई, अच्छा, ये ईर्ष्या है। अपनी योग्यता और अपात्रता को नहीं देखते और दूसरों पर दोषारोपण करते। देखो उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिला, हमारे साथ पक्षपात हुआ है, उसने कोई तिकड़म लगाया। अरे मेरी जितनी योग्यता वो मुझे मिली, अगले वाले, सामने वाले ने अपनी योग्यता के कारण पाया, मेरे लिए थोड़ी पाया। ये सोचना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है। एक बार एक आदमी एक झरने के पास गया और एक कटोरा पानी भरा, पी लिया। तभी देखा कि एक मनभरवा आया, उसने पूरा भार भरा और लेके चलता बना। फिर थोड़ी देर बाद एक पनहारी आई, उसने पूरा घड़ा भरा और लेकर चल दी। और ये उस आदमी को नागवार गुजरा, वो झरने पर बरस पड़ा। बोला कैसा पक्षपाती झरना, पन भरवा को पूरा भार, पनहारीन को पूरा घड़ा और मुझे एक कटोरा। अब बोलो ऐसे को क्या कहेंगे? ईर्ष्यालु की कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। ईर्ष्या के 4 कारण हैं। सबसे पहला है अनुदारता। क्या? अनुदारता। उदार न होना, संकीर्ण दृष्टि रखना। जो उदार होते हैं वे सदैव दूसरों के गुणों की सराहना करते हैं, और जो अनुदार होते हैं, कंजूस होते हैं, वो दूसरों के गुणों को कभी सह नहीं पाते। ओछी मानसिकता, मीन मेंटेलिटी, समझते हैं? कुछ लोग होते हैं ना, दूसरे शब्दों में कहते हैं नैरो माइंड। हर चीज को बहुत घटिया नजरिए से देखने वाले लोग ईर्ष्या से विदग्ध होते रहते। नंबर 3, परगुण असहिष्णुता। दूसरों के गुणों को न सह पाने की क्षमता। सहना नहीं, सहन करोगे तो तुम्हारे मन में प्रशंसा के भाव आएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सह नहीं पाते। और नंबर 4, अहमन्यता। मैं ही बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अनुदारता, असहिष्णुता, अहमन्यता और ओछी मानसिकता, ये चारों ईर्ष्या के कारण हैं। इनसे बचना चाहिए और इनके निवारण का उपाय वो भी 4 है, बता देता हूं। क्या क्या 4 है? नंबर 1, उदारता, उदार बनो। नंबर 2, सहिष्णुता, परगुण सहिष्णु बनो। नंबर 3, अपनी लाइन लंबी करने की सोचो। सामने वाले की लाइन को छोटी करने का प्रयास न करें। उदारता अपनाएं, परगुण सहिष्णु बने और अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करें और गुणानुरागी बने। ईर्ष्या कभी नहीं होगी। महाराज राहुल जैन। महाराज श्री
आचार्य विद्यासागर जी के बारे में तो सभी को जानकारी प्राप्त है, लेकिन इनके गुरु अर्थात महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी प्राप्त है। कृपया इन पर मार्गदर्शन दें। एक ही बात है, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कैसा सुंदर होगा, बस इसी से अनुमान लगा लो। आज मैं तो इतना ही कहता हूँ, जो आचार्य श्री को जानते हैं वे सब ज्ञान सागर जी को भी जानते हैं। ज्ञान सागर जी का व्यक्तित्व बहुत महान था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया वो कोई नहीं कर सकता। मैंने एक बार आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन उनकी साक्षी में एक बात कह दिया, बोला महाराज जी, ज्ञान सागर जी ने जो काम किया वो आप 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। वो महाराज आचार्य श्री 7 जन्म में भी नहीं कर सकते, और मेरी भावना है कि आप कर भी ना पाओ। सब लोग सकते में आ गए। ज्ञान सागर जी महाराज ने जो काम किया वो 7 जन्म में भी कोई नहीं कर सकता, और मेरी भावना है कि आप भी ना कर सको, सब सकते में कि क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा आचार्य श्री ने एक से एक बड़े बड़े काम किए, पर ज्ञान सागर जी का मुकाबला नहीं। क्या? ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर को बनाया, आप सबको बना सकते हो, विद्यासागर नहीं बना सकते। आप सबको बना सकते हो, विद्यासागर को नहीं बना सकते। और हमारी भावना है इस धरती पर अब कोई दूसरा विद्यासागर ना हो, वो एक इकलौता हो। यही हमारे जीवन की धर्म है। आगे श्रीमती भाविका जैन झांझरी इंदौर, पवन जैन गाजियाबाद, विवेक जैन पिपरोत कटनी, मयूर जैन पौरी। आप सब तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, मैं भाविका झांझरी इंदौर से। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम मूर्ति विराजमान करवाते हैं मंदिर में, तो विराजमान करवाने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है, और अगर मैं एज एन इंडिविजुअल विराजमान करवाती हूँ तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसकी हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है उसकी देखभाल करना है। देखिए, मार्गदर्शन दीजिए। खड़े रहे। जिन प्रतिमा के विराजमान करने को नित्य पूजा के अंतर्गत रखा है, और ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि एक व्यक्ति कहीं जिन प्रतिमा विराजमान करता है, ध्यान से सुनना, तो उस प्रतिमा की जब तक पूजा अर्चा होती है उसके पुण्य का एक हिस्सा उस जीव के अकाउंट में जाता रहता है। वो जीव किसी भी गति में हो, नरक में भी रहेगा ना तो ये पुण्य जाएगा। हालांकि भगवान की प्रतिमा विराजमान करने वाला नरक में बिरला ही अभागा होगा तो जाएगा, जा सकता अगर अहंकार से भगवान को विराजेगा तो, श्रद्धा से विराजेगा तो नहीं। तो ये जिन प्रतिमा के विराजमान करने का फल है। आपने पूछा है प्रतिमा विराजमान करता की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये कि जिस दिन प्रतिमा विराजमान हो, प्रतिमा के विराजमान करने के क्षणों में ही कुछ दान राशि निकालना चाहिए, ताकि उनकी सेवा पूजा यावत चंद्र दिवाकर होते रहे, और तभी वह प्रतिष्ठा पूरी मानी जाती है। प्रतिष्ठा शास्त्र का विधान है। आपने कुछ न्योछावर राशि दी, भगवान विराज दिया, ऐसा नहीं। जिस दिन वेदी पर भगवान को विराजमान कर रहे हो उसी दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान राशि जरूर देना चाहिए। फिर अगर अनुकूलता बने तो दर्शन पूजन करें। और एक बात ध्यान रखें, जिस दिन भगवान को विराजमान कर दिया उस दिन से भूल जाओ कि मैंने ये प्रतिमा विराजमान की है, ये मेरे भगवान, ये कहना भूल जाओ। मैं कौन होता हूं? मैं तो भगवान की इसका सेवक हूं। मैंने अपना थोड़ा द्रव्य भर लगाया, उसका सदुपयोग किया। भगवान मेरे नहीं, भगवान हर भक्त के हैं, जन जन के हैं, हर प्राणी के हैं। ये मन में लाना चाहिए। महाराज जी, मृत्यु के पश्चात अगर मृत्यु कोई की जिम्मेदारी नहीं, भगवान है। भगवान तो अब हमारे हैं ही नहीं, सबके हैं। समाज की जिम्मेदारी भगवान की सेवा पूजा करे। पवन जैन गाजियाबाद। आगे तैयार रहेंगे विवेक जैन, मयूर जैन, पारस कुमार जैन। नमोस्तु मुनिवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब जीव को, आत्मा को अघात्य कर्मों का विनाश होता है तो प्रतिजीवी गुण उत्पन्न होते हैं। प्रतिजीवी गुण, तो वो प्रतिजीवी उनको किस अपेक्षा से कहा है और कौन से गुण होते हैं? देखिए, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण, ये जो शब्द है ये हम लोगों के द्वारा बनाए हुए शब्द है। एक्चुअल में अनुजीवी और प्रतिजीवी क्या है? जो जीव के साथ रहने वाले गुणों को घात करे उसको बोलते हैं घातिया कर्म। प्रतिजीवी
जो कर्म के अभाव में प्रकट हो उसको प्रतिजीवी कहते हैं। जैसे सम्यक ज्ञान दर्शन, ये हमारे आत्मा के अनुजीवी गुण हैं। लेकिन अगु लघुत्व, अवगाहनत्व, अव्यापार और आपके जाकर के सूक्ष्मत्व, ये प्रतिजीवी गुण है। इसी तरीके से लगा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। विवेक जैन पिपरौद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी सकल दिगंबर जैन समाज पिपरौद की तरफ से सादर नमस्ते। पहले अपनी तो कर लो, बोलो। हाँ नमस्ते। हाँ महाराज जी, जो मानस्तंभ में प्रतिमा विराजमान होती हैं वो किन किन तीर्थंकरों की होती हैं, तो क्यों होती है? मानस स्तंभ में अर्हत प्रतिमा का विधान है जी। अर्हत प्रतिमा में कोई भी भगवान हो सकते हैं। सामान्यतः जो मूल नायक होते हैं उन्हीं का चिन्ह मानस स्तंभ में अंकित किया जाता है। जी नमस्ते महाराज। मयूर जैन पोहरी, आंग्ल तैयारी कनक प्रभा जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब लोग अच्छे काम करते हैं तो वो याद रखते हैं कि भगवान देख रहा है और उन्हें इसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन वो बुरे काम करते वक्त क्यों ये भूल जाते हैं कि उन्हें इसका फल भी जरूर मिलेगा? यही है, आप उल्टा कर रहे हो। मैंने तो ये अनुभव किया है कि आदमी अच्छा काम करता है तो कहता हमने किया, और जब जीवन में बुरा फल आता है तो कहता है हे भगवान ये कौन से पाप का फल दे रहा है। माने श्रेय तो खुद लेता है और पाप भगवान के जिम्मे छोड़ देता है। ये उल्टा है, ये मनुष्य की दुर्बलता है। होना ये चाहिए कि अच्छा हो या बुरा जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और जब भी कोई बुरा कार्य करने में आए तो भगवान से क्षमा मांगने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते और जीवन को बदलना चाहिए। नमस्ते। पारस कुमार जैन, आगे बोलो। 2-3 पलक जैन, सिद्धार्थ बजाज दमोई, विपुल जैन विदिशा। महाराज जी नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब साधु लोग आहार लेते हैं तो वो आलू प्याज आदि इत्यादि जमीकंद का तो त्याग करवाते हैं, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी आ रही है, मतलब 50% लोग शराब आदि पीते हैं, तो महाराज जी लोग उनसे सप्त व्यसनों का त्याग क्यों नहीं करवाते? बिल्कुल त्याग कराना चाहिए, कराते भी हैं, समझ के, और अलग अलग भूमिका के अनुसार कराते हैं। पलक जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमें सच्चे जैनी बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या बोल रही? हमें सच्चे जैनी बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना देखो, चाहिए? सच्चे जैनी बनने के लिए सबसे पहली बात तो अंधविश्वासों का शिकार नहीं बनना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में रहना चाहिए। अपने आचार विचार में अहिंसा का पालन करना चाहिए। उस अर्थ में मद्य मांस और मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए रात्रि भोजन से भी बचे, और देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। यदि अपने जीवन में अहिंसा और वीतरागता जैसे आदर्शों के प्रति आस्था हो और अपने आचार विचार में सदाचार प्रकट हो जाए तो समझ लेना हम एक अच्छे जैन बन गए। नमोस्तु महाराज जी। कनक प्रभा जैन और अंग तैयारंग सचिन जी प्रमाणिक। नमोस्तु महाराज जी। मैं कोटा से कनक प्रभा जैन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुण्य प्रकृति से साधक कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है और वेद विज्ञान का उसमें कितना महत्व है? थोड़ा मुख पे माइक लगा के बोलिए। मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं तो जनता कैसे सुनेगी? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, पुण्य प्रकृति साधक को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकती है और भेद विज्ञान का उसमें कितना महत्व है? देखो, पुण्य से जीवन में प्रभाव आता है, पवित्रता है इसकी गारंटी नहीं, लेकिन रत्नत्रय की साधना से पवित्रता आती है, प्रभाव हो इसकी कोई गारंटी नहीं। देखो एक बात बताता हूं, 4 समीकरण है। रत्नत्रय यानी धर्म, जिसके पास धर्म है वो धर्मात्मा, और जिसके पास पुण्य है उसका नाम पुण्यात्मा। ये 4 तरह के लोग होते हैं। एक है धर्महीन पुण्यात्मा। क्या? धर्महीन पुण्यात्मा। पुण्य प्रभाव जबरदस्त है, जबरदस्त है, ग्लैमर, पूरी दुनिया पागल है, लेकिन अंदर धर्म नहीं। आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं देख लो, लगे हैं। तो धर्महीन पुण्यात्मा। दूसरा, पुण्यहीन धर्मात्मा। धर्मात्मा है
पर उसका पुण्य क्षीण है, कोई पूछने वाला नहीं। तो धर्महीन पुण्यात्मा, पुण्यहीन धर्मात्मा। ठीक। फिर नंबर 3, धर्महीन पुण्यात्मा, पुण्यहीन धर्मात्मा। अब तीसरा, धर्महीन पुण्यात्मा तो हो गया, धर्महीन पुण्यात्मा और पुण्यहीन धर्मात्मा, ये हो गया। फिर 2 और बनेंगे ना, क्या आ रहा है दिमाग में? धर्महीन पुण्यात्मा, पुण्यहीन धर्मात्मा और पुण्यवान धर्मात्मा। ऐसा धर्मात्मा जिसके पास पुण्य भी हो और धर्म भी हो। और चौथा, वो जीव जिसके पास न पुण्य हो न धर्म हो, पुण्यहीन धर्महीन जीवात्मा। तो चौथे का तो कोई हिसाब ही नहीं। सच्चे अर्थों में वे तीर्थंकर जैसे महान आत्मा होते, आचार्य गुरुदेव जैसे महापुरुष हैं, जिनके पास धर्म भी है और पुण्य भी है, धर्मवान पुण्यात्मा। हालांकि धर्महीन पुण्यात्माओं की आज बहुलता है, पुण्यहीन धर्मात्मा भी हमें देखे जाते हैं, लेकिन पुण्यहीन धर्मात्मा होना श्रेष्ठ है धर्महीन पुण्यात्मा की अपेक्षा। सचिन प्रामाणिक। नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, आज सुबह के एक अखबार में एक न्यूज़ पब्लिश हुई और उस न्यूज़ में हमारे शाश्वत तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी के तलहटी के अंदर मीट शॉप खुलवाने के आदेश के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, जो वहाँ की राज्य सरकार के निर्देश अनुसार वहाँ के जिला उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को ये इंफॉर्मेशन दी है। ये न्यूज़ कटिंग मेरे पास में है और इसमें वहाँ पे करीब 8 से 10 शॉप मीट की और शराब की दुकान खोलने के लिए, और इसका कारण डेवलपमेंट बताया गया है। देखिए, सबका ध्यान इस पर जाना चाहिए। आज के रांची के हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, मुझे भी बताया, जानकारी मिली। ये जैन समाज के लिए पूरी तरह हिला डालने वाला एक समाचार है। इस समाचार को एक साधारण समाचार की भांति मत देखिए। ये हमारी तीर्थ क्षेत्र की अस्मिता के ऊपर एक घोर आघात है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश भर की जैन समाज को इसका पुरजोर प्रतिवाद करना चाहिए। राज्य सरकार पर्यटन के नाम पर हमारे क्षेत्र की पवित्रता को अगर खंडित करेगी तो हम उसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। देश भर की जैन समाज को, देश भर की जैन समाज को मिलजुल करके एक आवाज में इसका विरोध करना चाहिए। हमारा सम्मेद शिखर क्षेत्र होली सिटी के नाम से विख्यात है। हमारे क्षेत्र में मुगलों के राज में भी पवित्रता को बरकरार किया गया। राजा रजवाड़ों के काल में भी वहां को निरामिष क्षेत्र घोषित किया गया। और आज की ये कथा कथित धर्म को मानने वाली सरकार यदि वहां मीट शॉप खोलने की और शराब की दुकान खोलने की प्रस्ताव लाती है तो जैन समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। इसे दूर करना चाहिए। और पूरी देश भर की जैन समाज से मैं आह्वान करता हूं, झारखंड सरकार के पास अपनी सूचना पहुंचाए, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, और साथ साथ केंद्र सरकार तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए कि हम लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमें हमेशा शासन ने सहयोग दिया है। यद्यपि झारखंड के मुख्यमंत्री सम्मेद शिखर के विकास के प्रति गंभीर हैं, पर उनसे कहिए विकास का मतलब केवल टूरिस्टों की संख्या और उनकी सुविधा बढ़ाना नहीं, क्षेत्र का विकास उसकी मौलिकता को सुरक्षित रख करके होना चाहिए। यदि ये गलत तरीके से विकास होगा तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जो सम्मेद शिखर में ऐसा करेगा उसका तो सर्वनाश होकर रहेगा। उनसे कहने की जरूरत है कि वो अपने आप के बारे में सोचे। ऐसे पवित्र क्षेत्र में ऐसे हिंसा के कर्म करना कतई उचित नहीं है और समाज इसे कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए इस पर पूरी तरह ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है। और जैन समाज को सब प्रकार के पंथ भेद, आग्रह भेद को भुलाकर, जैसे
धर्म बचाओ आंदोलन के टाइम पर समाज ने एकजुटता का परिचय दिया था। आवश्यकता पड़े तो इसके लिए भी दे देना चाहिए और मिलजुल करके आगे आना चाहिए। हालांकि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसके लिए समाज को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये तो केवल कुछ लोगों के कहने पर ऐसी घोषणा हो गई। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, मेरे पास पहले आए हुए भी हैं। अगर देश भर के जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिले, और बल्कि ये प्रतिनिधिमंडल शीघ्र मिलना चाहिए। आज ये समाचार खुले प्रकाशित हुआ, पूरी समाज की नींद उड़ जानी चाहिए और देश भर के जैन समाज के चारों संप्रदायों के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्रातिशीघ्र झारखंड के मुख्यमंत्री से समय लेकर के उससे मिले और उनसे कहे कि ये कार्य हमारे साथ उचित नहीं है, आप ऐसा अन्याय मत कीजिए। अगर ये सब हो जाएगा तो हमारा तीर्थ क्षेत्र नहीं होगा। ये कोई एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी पूजा का स्थल है, ये श्रद्धा का स्थल है। इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, पर उसकी पवित्रता को खंडित कभी नहीं होने देंगे। ये प्रस्ताव देश भर की जैन समाज को देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को यहां और अपने घर बैठे सुन रहे हैं, इस मैसेज को पूरे देश में फैला दे, एकदम तीव्रता से फैला दे। जिस माध्यम से भी फैलाना हो फैलाए, और पूरे के पूरे जो भी अहिंसा प्रेमी लोग हैं, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, क्षेत्र की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए। इसकी त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए ताकि इस तरह के कोई भी निर्णय समाज पर थोपे ना जा सके और समाज अपनी गौरव को सुरक्षित रख सके, अपनी विरासत को सुरक्षित रख सके, अपने धरोहर को सुरक्षित रख सके। आज तक जो काम नहीं हुआ वो अब उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। पर्यटन की तो अपने आप दिनों दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन पर्यटन के मूल्य पर हमारे धर्म की हत्या हो तो वो हमें कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ बजाज दमोह, विपुल जैन विदिशा, प्रियांशु जैन अबगड़ आगरा। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, एक प्रश्न और है महाराज। बोलो। महाराज श्री, मैंने एक मतलब इंटरनेट के थ्रू और बाकी रिसर्च के थ्रू पता किया कि भारत के अंदर आलू 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में आया है। उससे पहले आलू नहीं था। फिर संस्कृत शब्दकोश में मैंने मम्मी से बोला कि ढूंढ के दे, तो आलू शब्द का कोई मिलता भी नहीं है। तो जमीकंद तो बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ आलू को ही इतना इसलिए कि और जमीकंद तो आदमी यदा कदा खाता, आलू एक ऐसा है जो सबकी थाली में आता है, इसलिए जो ज्यादा खाते हैं पहले उस पर रोक लगा। अच्छा, और ये हल्दी वगैरह जितनी सब चीजें, ये सब पुराने। अच्छा। हल्दी काट है, सोंठ काट है, गीली हल्दी और अदरक नहीं खाते। चलिए। सिद्धार्थ बजाज दमोह, 2-3 नाम बोलो। विपुल जैन तैयार रहेंगे, प्रियांशु जैन, यश जैन, अमन जैन। नमस्ते महाराज, बार बार नमस्ते महाराज जी। हर भव में पारसनाथ के जीव पर ही क्यों अवसर होता है कमठ के द्वारा? हर भव में पारसनाथ के जीव पर ही कमठ द्वारा अवसर होता है। भैया उन्हीं के आपस में लड़ाई थी, कमठ का बैर पारसनाथ से था। कौन से कर्म रहे कि छीन होता रहा पुण्य कभी? पारसनाथ भगवान का कमठ के साथ एक तरफा बैर था। पारसनाथ भगवान के मन में कोई बैर नहीं, कमठ के मन में एक बार गलतफहमी हुई और उस एक तरफे वैर के कारण कमठ के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि इतनी प्रज्वल, इतनी प्रचंड थी कि वो 10 भाव तक न बुझ पाई। उसका ये परिणाम था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी किसी के साथ कसाय पूर्ण व्यवहार न करो। नमस्ते। विपुल जैन विदिशा। नमस्ते भगवान। महाराज जी, आप अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, आपकी व्याख्या चंद शब्दों में नहीं की जा सकती। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इतना अद्भुत अद्वितीय मनुष्य बनकर मनुष्य ही इस दर्जे का मुनि बनता है, या मुनि बन के ही इतना अद्भुत अद्वितीय और सुनो सम्मोहनकारी बन जाता है? मेरी बात सुनो, मुझे नहीं मालूम कि जो अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है, वो मुनि बनता है, पर इतना पता है जो मुनि बनता है वो अद्भुत अपने आप बन जाता है। नमस्ते भगवान। चलो। प्रियांशु जैन आवागढ़, आगे तैयार रहेंगे यश जैन, अमन जैन, संगीता जैन। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मेरा ताऊ जी का प्रश्न है कि जो महाजन हुआ करते थे उनके घर पर कोई खाता पीता नहीं था पहले। अब
उनको बदल के गुप्ता कर दिया गया है महाजन को, और उनके घर पे सब खाते पीते भी हैं, तो उनके घर पे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने जी सात्विकता को बरकरार रखना चाहते हैं तो जो नॉनवेज खाते हैं आप उनसे कहें कि भाई आपके यहाँ का खान पान शुद्ध नहीं है तो हम वो नहीं खाएंगे, बशर्ते आप फिर होटलों में भी ना खाओ। यस जैन अवागढ़, अमन जैन फिरोजाबाद, संगीता जैन सलामतपुर तैयार हैं आप लोग। भैया दूसरे को दो माइक, उतार के आओ। चल प्रश्न पूछ अपना प्रश्न। नमस्ते मुनिवर, मेरा प्रश्न है सूतक पातक के समय हम लोग मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए या नहीं? हाँ? सूतक पातक मंदिर जा सकते हैं, अंदर नहीं जाते, बाहर से दर्शन करते हैं। आगे बोलो। नमस्ते। अमन जैन, संगीता जैन सलामतपुर, प्रतीक जैन गोड़ा भोपाल, सम्यक जैन झांसी, अनिल जैन अलबर ट्रस्टी गुड़ायतन, जेके जैन साहब आइए जल्दी जल्दी। सीखता से निकल कर आए मैंने, जिनके नाम बोले आएंगे तैयार रहेंगे। सुनील झांझरी इंदौर। नमस्ते महाराज जी, मैं प्रतीक गुड़ा भोपाल से। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि हम किसी के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, धर्म के रूप में सामाजिक सब करते हैं, पर सामने वाले व्यक्ति से हमें बुरा ही बुरा मिलता है, तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखो है, अच्छे भाव अच्छे कार्य करने के बाद भी अच्छा रिस्पांस न मिलना इस बात का द्योतक है कि तुमने पिछले जन्म में दूसरे के अच्छे कार्य को अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। किसी ने अच्छा काम किया और तुमने उसकी आलोचना की, ऐसा पाप बांधा कि आज अच्छा काम कर रहे हो और आलोचना पा रहे हो। इसलिए इससे बचना है तो इसका एक ही उपाय है, खूब अच्छा काम करो, और दूसरा कोई अच्छा काम करे तो उसकी आलोचना मत करो, अनुमोदना करो। आजकल लोग बड़े आलोचक प्रवृत्ति के हो गए हैं, हर समय आलोचना खाते रहते हैं। आलोचना उनको बहुत प्रिय हो गया है ना। ये गलत प्रवृत्ति है और ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। श्रीमती नीरू जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, पंच परमेष्टि में, महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न है, पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि के व्रत क्यों किए जाते हैं? आचार्य परमेष्टि के ही व्रत क्यों किए जाते हैं? ये कुछ ने बोला कि आचार्य के ही व्रत किए जाते हैं। आप लोग आचार्य के करते, पांचों परमेष्टि के व्रत करो। वर्तमान में आचार्य परमेष्टि के व्रत लोगों ने लिख दिए, बन गए सो हो गए, औरों के भी बना लो तो बन जाएंगे। चलिए आगे। जेके जैन साहब आगे तैयार रहेंगे। राजीव जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपने सुबह प्रवचन में बताया कि अपने एम्प्लॉयर के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखनी चाहिए। आपने सुबह प्रवचन में बताया कि जो आपको जीवोपार्जन देता है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं रखनी चाहिए। तो सर जब आप सामने धर्म की बात आ जाए कि सामने मंदिर जाना हो या मुनि महाराज के पास जाना हो और इधर अपने ऑफिस जाना हो, तो किसको चुनना चाहिए? कृतज्ञता का मतलब ये थोड़ी है कि आप धर्म कर्म छोड़ दो। कृतज्ञता का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के साथ धोखा मत करो, उसके साथ विश्वासघात मत करो, उसके गुणों को याद करो। नमस्ते। राजीव चौधरी विदिशा। महाराज जी बारम्बार नमोस्तु। आपने आलोचना के बारे में जो कहा उसको लेके मेरे दिमाग में एक बहुत ही ऐसा प्रश्न आया जो शायद उसका उत्तर से समाज के काफी लोगों का भला हो सकता है। महाराज श्री, हम लोग देखते हैं कि मंदिर आदि जो कार्य में, उनके निर्माण में या उनसे संबंधित जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें जो लोग आगे आते हैं, कई बार समाज के पदों पर बैठे हुए जो लोग रहते हैं वो उसमें राजनीतिक तरीके से या दूसरे तरीकों से भी टांग खींचने की जो कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप कृपया ये बताएं कि इससे धार्मिक कार्यों में बाधा डालने से कितना तीव्र और कितना गाढ़ा पाप का बंध बनता है। मेरे को लगता है लोगों को ये जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। शास्त्र के विधान अनुसार धर्म के कार्यों में विघ्न डालने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है, और जिस समय अंतराय कर्म तीव्रता से बंधता है उस समय प्राय सब अशुभ कर्म प्रकृतियां तीव्र अनुभाग के साथ बनती है। तो मैं आपको अगर शुद्ध भाषा में कहूं तो ऐसा कार्य करके सामने वाला व्यक्ति 7 जन्म की दरिद्रता को तय कर लेता है।
ऐसी दरिद्रता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विचारों से दरिद्र व्यक्ति ही ऐसा कार्य करता है और उसका कुपरिणाम ऐसा होता है कि वो जन्म जन्मांतरों तक कष्ट का भागी बन सकता है। इसलिए जीवन में कभी अच्छे कार्य की आलोचना मत करो, अनुमोदना करो, और अनुमोदना न बन सके तो कम से कम आलोचना मत करो। अच्छे कार्य में टांग मत अड़ाओ। कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो ये मत देखो कौन कर रहा है, ये देखो कि क्या हो रहा है। अगर अच्छा कार्य हो रहा है सहभागी बनो, प्रतिभागी मत बनो। ये सिद्धांत बना करके चलो। लोग सहयोगी नहीं बनते, प्रतियोगी बन जाते। प्रतियोगी भी कदाचित ठीक है, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ये दुष्प्रवृत्तियां हैं और ऐसी दुष्प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। ये एक प्रकार का आत्मघाती कदम है। आगे तैयार रहेंगे नेहा जैन तिजारा अलवर, आकांक्षा जैन, प्रभाव जैन भोपाल। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमो गुरुदेव। हम लोग प्रतिक्रमण में डेली पढ़ते हैं कि मेरा किसी के साथ राग द्वेष मान माया लोभ निंदा नहीं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां होते ही राग द्वेष और मान भी आ जाता है, लेकिन अपने आप को संभाल तो लेते हैं, लेकिन उस क्षण कितना दोष लगता है महाराज। अगर ऐसा आता है ना मन में, तो उसी समय सोचो कि हमने अभी प्रतिक्रमण में क्या कहा था और अब क्या कहा। होते ही अपने मन को संभालो और कहो मेरा ये पाप मिथ्या हो, इससे इन्हें मंद किया जा सकता है। आगे नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, आजकल की भागम-भाग की जिंदगी के अंदर और फास्ट लाइफ के अंदर यह देखने में आ रहा है कि व्यक्ति के पास मंदिर, धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य के लिए समय नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चलाने के लिए काफी समय मिल जाता है और सारी बातें वो व्हाट्सएप पे ही शेयर करना चाहता है। मैंने सुबह एक वाक्य का प्रयोग किया था कि समय का अभाव उनके पास नहीं है जो व्यस्त हैं, समय का अभाव उनके पास है जो अस्त व्यस्त हैं। ऐसे लोग अस्त व्यस्त हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे और अस्त व्यस्त होगे तो त्रस्त रहोगे। तय करना है आपको क्या करना है। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा नाम सम्यक जैन है। मैं बरगढ़ सागर जिला झांसी से आया हुआ हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो विद्यासागर जी महाराज जी और सदा सागर जी महाराज जी का मिलन हुआ था तो सदा सागर जी बहुत रोए थे। अब अविचल सागर जी महाराज जी और सदा सागर जी महाराज जी का मिलन हुआ तो अविचल सागर जी बहुत रोए। ये रोते क्यों हैं? जो रोए उनसे पूछते ना, मैं तो नहीं रोया। तो वहां थे, वहां क्यों नहीं पूछा? जब आप मिलोगे तब रोगे, अभी कैसे रोगे? वहां थे। देखो ऐसा होता है, ये स्नेह के आंसू होते हैं, श्रद्धा के आंसू होते हैं, प्रेम के आंसू होते हैं। जब हृदय में भक्ति का अतिरेक फूटता है ना, शब्द गौन हो जाते हैं और श्रद्धा आंखों की आंसू की धार के रूप में बह जाती है। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं अनिल जैन अलवर से। महाराज जी आज के हीन संगठन के समय में हम गृहस्थ श्रावक चारों प्रकार का धर्म ध्यान कैसे करें, जबकि तत्वार सूत्र में ये वर्णन है कि उत्तम संगठन वालों को भी अंतर मुहूर्त के लिए ही धर्म ध्यान होता है। सुधारिए। शुक्ल ध्यान के लिए उत्तम सहनन का होना जरूरी है, धर्म ध्यान के लिए नहीं। ठीक है। दूसरी बात, चारों प्रकार का धर्म ध्यान आप गृहस्थों को नहीं हो सकता। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय तो हो जाएगा, संस्थान विचय नहीं होगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खटकर्मों में उलझे रहने वालों का धर्म ध्यान बहुत टफ है। जो भी गृहस्थों का धर्म ध्यान है वो बड़ा औपचारिक धर्म ध्यान है। आचार्य शुभचंद्र से किसी ने कहा, ध्यान से सुनो, कि गृहस्थों को ध्यान हो गया? बोले 3 काल में संभव नहीं है। गृहस्थ और ध्यान असंभव। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, खपुष्पम अथवा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रमे। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कहो कि आकाश में फूल उगाया, मैं मान लूंगा। क्या बोल रहे हैं? आकाश में
तुम कहो कि आकाश में फूल उगाया मैं मान लूंगा, और तुम कहो मैंने सींग वाला गधा देखा मैं स्वीकार लूंगा। खपुष्पमथवा सिंगम खरस्यापि प्रतीयते। आकाश में फूल उग गया कह दिया तो मैं मान लूंगा, सींग वाला गधा दिख गया ऐसा कहो स्वीकार लूंगा, लेकिन न पुनर्देश काले पे ध्यान सिद्धि गृहस्थ में। लेकिन तुम कहो किसी देश किसी काल में किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हो गई, मैं कतई नहीं मानूंगा। केवल भरत क्षेत्र के लिए नहीं बोल रहे, विदेश क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, और पंचम काल की बात नहीं कर रहे, चौथे काल की भी बात कर रहे हैं। चौथे काल में हो या विदेश क्षेत्र में हो, गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं होने वाली। समझ गए? आत्म ध्यान की पूर्णता निर्ग्रंथता को अपनाए बिना नहीं होगी। पंडित बनारसी दास जी अध्यात्म के रसिक थे। उन्होंने आत्मा का अनुभव करना चाहा। कहते 3 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद रखा और सोचा कि अनुभव करूं, कपड़े उतार के आत्मा का अनुभव करूं, लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कपड़े उतारने से आत्मा अनुभव हो जाए तो फिर तो क्या है, नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने अर्ध कथानक में लिखा, करनी को तो रस मिट्यो मिलो न निज को स्वाद। करनी को तो रस मिट्यो मिलो न निज को स्वाद, और भई बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद। हवा में ही रह गए। चलिए आगे। आकांक्षा जैन खिमलासा, नेहा जैन तिजारा अलवर, प्रभाव जो है लाइन से आ जाओ, बोलो नहीं, 2 3 4 लोग हैं, लाइन से खड़े हो जाओ, अपना नाम बोलो और प्रश्न करो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आकांक्षा जैन खिमलासा से। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कल शाम को हम महावीर जी में आए, जैसे ही हम लोग रात में आए तो होटलों पे हम लोगों ने जैनों की भीड़ देखी, खाना खा रहे थे सब लोग। तो ये जैनों के लिए तीर्थ क्षेत्र पे उचित है खाना खाना? ये सब जितने रात में खाते हैं ना, रात में खाने वाले निशाचर कहलाते हैं। समझ गए? तो ये समझ लो वो संस्कार उनके काम कर रहे हैं, ये गलत कार्य है। कम से कम तीर्थ क्षेत्र में तो इतना संयम रखना चाहिए, महापाप। भूखे रह जाओ पर तीर्थ क्षेत्र में कम से कम रात में तो मत खाओ। रात में खाने वाला निशाचर कहलाता है, और तीर्थ क्षेत्र में रात में खाओगे तो कहीं निशाचर न बनना पड़ जाए, ये सोच करके चलो। जीवन बर्बाद मत करो, अपने आप को सावधान करो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं लता जैन परदेसीपुरा इंदौर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो 5 मलेच्छ खंड है उसमें क्या है, मतलब? म्लेच्छ खंड में म्लेच्छ धर्म की व्यवस्था नहीं है, कर्म की व्यवस्था है। और ऐसे व्यवस्था जो यहाँ चतुर्थ काल में होती वैसी है, लेकिन धर्म शून्य रहते हैं, सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो उसमें मनुष्य नहीं रहते क्या? मनुष्य होते हैं। होते हैं तो उसमें मतलब। चलो आगे दो। नमस्कार। नमस्ते महर्षि, मेरा नाम प्रभाव है, भोपाल से आया हूँ। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि अहंकारी व्यक्ति को अहंकार कैसे कम करना चाहिए और कैसे कम हो सकता है उसका? अहंकारी व्यक्ति को अपना अहंकार कम कैसे करना चाहिए? तुम अहंकारी का अहंकार कम करना चाहते हो या खुद को अहंकारी मानकर अपने अहंकार को घटाना चाहते हो? नहीं महर्षि। पहली बात तो मैं कहूं, कोई अहंकारी हो उसके अहंकार को कम करना है, समझ गए? तो उस व्यक्ति के सामने अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करो, उसका अहंकार टूट जाएगा। आज नहीं कल टूटेगा। और खुद के अहंकार को कम करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहली बात, अपने से बड़ों को देखो, तुम पाओगे मैं बहुत छोटा हूं। संसार के संयोगों की नश्वरता को समझो। ये सब पुण्य पाप का खेल, आज है कल रहे न रहे, मैं किसका अहंकार करूं? अपने से बड़ों को देखो, संसार की नश्वरता को समझो, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श मानो। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलने की कोशिश करो, और दूसरों के गुणों की कद्र करना सीख लो, अहंकार कम हो जाएगा। समझ गए? एक बड़ा अहंकारी आदमी था, बड़ा आदमी था, तो वो एक भले आदमी से मिलने के लिए गया। वो सरल था, अपने सामने की कुर्सी उसके आगे कर दी। वो कुर्सी साधारण सी थी, वो सामने वाला आदमी बड़ा आदमी था, उसे उस कुर्सी में बैठने में थोड़ी सी असहजता सी लग रही थी। तो उसने क्या किया,
उस कुर्सी के ऊपर 2 कुर्सी और चढ़ा दी। कहा साहब आप बड़े आदमी हो, मुझे पता नहीं था, आप एक की जगह 4 कुर्सी पर चढ़ जाइए, पर मेरे सिर पर बैठने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाला अपना मुंह लेकर रह गया। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। महाराज जी मंदिर जी में औरत और लड़कियां लिपस्टिक और जीन्स पहन के क्यों आती हैं? जो दिखे उनसे पूछो क्यों आई। चलो, आजकल उल्टा हो गया। एक बात बोलूं, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन बोल देता हूं कि आजकल लोग है ना मंदिर में इतने सज धज करके क्यों आते हैं। तो कहा कि सज धज करके इसलिए आते हैं कि वे सब समस्या पूर्ति करने के लिए आते हैं। बोले समस्या पूर्ति क्या है? बोले ऐसा लिखा है कि पंचम काल में देवी देवता इस लोक में आते नहीं, इस विमान के स्वर्गवासी देवी वैमानिक देवी देवता पंचम काल में यहाँ नहीं आते। तो उस समस्या की पूर्ति करने के लिए आदमी ही अपने आप को देवी देवता बना करके जाने लगा। मामला गड़बड़, समझ गए? लेकिन क्या कहूं, बड़ा गड़बड़ है। एक कवि ने लिखा है, देवियां मंदिर में पहुंची, देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए और देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नेहा जैन है, तिजारा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है, 1 बार किया 2 बार किया, हमने समता भाव से सहन किया, पर कई बार बहुत ज्यादा अति हो जाती है और फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्सा करना नहीं चाहिए। तो मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? देखो, 10 बार में 1 बार टंकार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बार हो तो 10 बार नहीं, उस गुस्सा को वहीं के वहीं खत्म कर दो। नमस्ते। जल्दी। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम है सार्थक जैन, मैं आगरा से आया हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि आगम के बारे में पूछना है कि आगम का अर्थ क्या होता है? आगम का मतलब है भगवान के द्वारा जो बोला गया है वो शास्त्र। चलो। नमस्ते। हाँ, शीघ्रता से आ जाओ। हाँ। मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं आगरा से आया हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जैन धर्म का प्रारंभ जब से सृष्टि है तब से है। भगवान ऋषभ देव ने वर्तमान में प्रवृत्त किया है। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रुति जैन है, मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि बैंगन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें नॉनवेज होता है। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं रोज पाठशाला जाती हूँ। हर संडे को भैया जी हम लोगों से पाठशाला में पूजा करवाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो भैया जी हम लोगों को प्रायश्चित देते हैं। डांटेंगे तो हमें पाप लगेगा क्या? भैया जी ज्यादा डांटेंगे तो उनको पाप लगेगा, बोलना महाराज ने कहा। ठीक है, पूजा करो, गलती नहीं करो। भैया जी इसलिए डांटते हैं ताकि दोबारा आपकी गलती ठीक हो। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम सेजल है। महाराज जी पान खाते हैं तो उसमें कितनी हरि का त्याग? लोग कहते 36 हरि का दोष लगता है, पर मैंने कहीं पढ़ा नहीं, सुना है। तो महाराज जी खाना चाहिए कि नहीं खाना? नहीं खाना अच्छा है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिया जैन है, मैं अलवर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो इस जन्म में फल मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मिल रहे हैं। तो जो हम इस जन्म में पाप पुण्य करेंगे उसका फल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा या फिर अगले जन्म में? कुछ यहीं मिलेगा, कुछ अगले में मिलेगा। इसमें भी मिलेगा? मिलता है। नमस्ते। चलो आखिरी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम देवांश जैन है, मैं अलवर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं तो ध्यान बहुत भटकता है, और क्या हम ध्यान लगाने के लिए आंख बंद कर सकते हैं? तो
तो इससे क्या भगवान की अभिनय नहीं होगी? क्या कर सकते हैं? आंख बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा है ना, आंख बंद करने में कोई अभिनय नहीं होगी। आंख बंद करके भगवान को उसमें बंद कर लो, ताकि भगवान भी बाहर ना निकल पाए। आंखों में बसे रहे तो ध्यान कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का मंगल साहित्य